नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह, जहां हर शब्द के मायने हैं, हर कहानी एक नई रोशनी लेके आती है। आज हमारे साथ हैं अंकिता किशोर निगम जी, जिनका यो ट्राइब का एक अपना प्रोडक्ट है स्किन केयर को लेके। आप सोच सकते हैं कि लखनऊ में भी ऐसे लोग हैं जो स्किन केयर के ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो किसी भी मार्केट में बड़े से बड़े प्रोडक्ट को चैलेंज कर रहे हैं। और ये मेहनत सिर्फ 2-3 साल की है, लेकिन इसके पहले अंकिता जी की जो कहानी है, उन्होंने फैशन इंडस्ट्री में काम किया, पहले पढ़ाई की, फिर एक लंबा अनुभव उनका फैशन इंडस्ट्री का रहा है और अब वापस आके उन्होंने लखनऊ में अपना ये ब्रांड शुरू किया है। तो समझते हैं किस तरीके से अंकिता ने इस काम को शुरू किया, क्या कठिनाइयाँ आई और इनके जरिए दूसरे लोग अगर शुरू करना चाहते हैं तो कैसे शुरू कर सकते हैं। अंकिता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा तो आप पहले बताइए कि आपकी जो फैशन पे आपने पढ़ाई की, फिर कॉर्पोरेट की जो आपकी यात्रा रही। मैं अपनी जर्नी बता देती हूँ। सो वही कि पूना से मैंने पढ़ाई की थी फैशन की, निफ्ट से। और जब निफ्ट से पास आउट हुए तो जॉब लगी बॉम्बे में, कॉर्पोरेट में लगी। और सबसे पहला जो मेरा ऑफिस था फ्यूचर ग्रुप का था। सो 16 साल वहाँ काम किया। बहुत सेटिस्फाइंग करियर लाइफ थी, इंटरनेशनल एक्सपोजर था और अच्छी सैलरी, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे। बॉम्बे में थे 17 साल तक। इसके बाद बट सपना अंदर से हमेशा ये था कि अपना एक कुछ बनाना है ब्रांड। तो 2020 में जब कोविड आया तब एक मौका मिला सोचने का कि बहुत काम हो गया, मतलब अब अपना कुछ करना है। तब बस ये सोचा कि पर्सनल केयर जो है वो थोड़ा इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि वैसे भी महिलाओं का पहली बात तो फैशन और ब्यूटी में कंफ्यूज थी, बट ये था कि कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में काफी कुछ जानकारी हो गई थी 16 साल काम करने के बाद। और बस ये सोचा कि अब जो है पर्सनल केयर में ही अपना ब्रांड लॉन्च करना है। सो जब स्टार्ट किया तो पहले तो पढ़ाई करनी पड़ी काफी कुछ। 2 साल लगे, उसमें R&D करनी पड़ी। तो 2023 में हमने ये कंपनी रजिस्टर करी है। उसके बाद भी हमने R&D करी है, क्योंकि ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, दे हैव टू बी सेफ फॉर योर स्किन। इसमें कई सारे सर्टिफिकेशन होते हैं, कई सारी इट्स लाइक फुल माइक्रोबायोलॉजी। तो वो पूरी पढ़ाई करनी पड़ी। और उसके बाद जब हमने किसी तरह R&D लैब से कांटेक्ट किया, उनसे हमने शेयर किया कि हमें किस तरह के फॉर्मुलेशंस चाहिए। और जो एक आइडिया था कि हमें हमें we don't want to add another product in the market, we want to build a new category. So आज की डेट में जो यो ट्राइब है, we are introducing a new category in personal care, which is मतलब we are not only simply doing toner, serum and moisturizer, we are giving you different category itself. अच्छा। So उसको बनाने के लिए जो आइडिया था वो दिमाग में एक सिर्फ स्केच था, और मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट अभी तक अवेलेबल नहीं था। तो बताने में भी टू वेंडर्स, जो पैकेजिंग वेंडर्स थे या जो फॉर्मुलेटर्स थे, उनको बताने में भी काफी टाइम लगा। बट बहुत R&D के बाद थोड़ी हेल्प हमने कोरिया से ली। जो पैकेजिंग है हमारी वो पूरी हमने कोरिया से इंपोर्ट करी। बट डिजाइनर्स हमने यही इंडिया में हायर किए। जी, डिजाइनर सारे इंडिया में हायर किए। हमने स्केचेस बनाए, उसके बाद प्रोटोटाइप बनाया। तो इस पूरे प्रोसेस को ही 2-2.5-3 साल निकल गए। तो फॉर्मुलेशन अपनी जगह बन रहा था, पैकेजिंग अपनी बन रही थी। और मतलब वी आर प्राउडली सेइंग दैट हमने इस पे पेटेंट भी ले लिया है। अच्छा। हाँ, सो मार्केट में अभी हमें कोई कॉपी नहीं कर सकता। एंड वी आर द फर्स्ट वन हु हैज डन इनोवेशन इन पैकेजिंग। क्योंकि क्या है, आज की डेट में अगर आप देखोगे पर्सनल केयर में पीपल आर ओनली इंट्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है। बट हमने क्या किया है, वी हैव सिंप्लीफाइड योर स्किन केयर रूटीन। और यही हमारा एक मिशन है। एक ही प्रोडक्ट में जी, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आज की डेट में लॉन्च होगा तो हमारा मिशन यही रहेगा कि हम आपकी पर्सनल केयर जर्नी को या स्किन केयर जर्नी को सिंप्लीफाई कर दें। अच्छा। और ये आइडिया मुझे यहाँ से भी आया था कि आई एम अ ट्विन मदर, मैं प्रोफेशनल थी। और क्या होता था कि स्किन केयर या पर्सनल केयर करने के लिए टाइम भी बहुत कम मिलता था। तो एक पर्सनल जर्नी भी थी कि व्हाई शुड स्किन केयर और पर्सनल केयर शुड टेक अ बैक सीट जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग मेनी रोल्स। तो ऐसा सोचा कि वो कुछ स्मार्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्यों सिंपल वही प्रोडक्ट्स बनाए। सो वहीं से थॉट आई थी। अच्छा। और इसके यो ट्राइब नाम, ये कुछ इसके पीछे की क्या कहानी है? यो ट्राइब का मतलब है योगिक कम्युनिटी। सो यो जो है वो योगा से आया है, योगिक कम्युनिटी से आया है। ट्राइब का मतलब आपको मालूम है कि कम्युनिटी को बोलते हैं।
तो हमारा जो कस्टमर है वो एक कॉन्शियस कस्टमर है, जिसको पता है कि हमें प्लास्टिक बॉटल्स को कॉन्शियसली यूज करना है, हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जिसका कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं है, और कॉन्शियस इन द टर्म्स ऑफ यूजिंग राइट काइंड ऑफ स्किन केयर। अच्छा, तो वहां से आया योर ट्राइब जी। कितने प्रोडक्ट हैं अभी आपके पास? आज की डेट में हमारे पास 11 SKUs हैं, जिसमें से जो हमारा हीरो प्रोडक्ट है, जो मार्केट में अभी तक हमारा बेस्ट सेलर रहा है, विच इज ऑसम थ्रीसम बोलते हैं उसको, बिकॉज क्योंकि उसमें एक ही बॉटल में 3 अलग अलग फॉर्मुलेशंस हैं। अच्छा। और वो ट्विन कंपार्टमेंट टेक्नोलॉजी है, जिसमें फॉर्मुलेशन ऐसा नहीं है कि सारा एक साथ है, मतलब इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स। मैं उसको क्विकली दिखा देती हूँ, ये रखा है। ये है जिसकी अंकिता जी बात कर रही हैं। हाँ जी, तो आप इसको देखेंगे। हाँ, इसमें मैं इसको जरा खोल के दिखाती हूँ। 2 नोजल हैं। सो आप देखोगे तो ये ट्विन कंपार्टमेंट है, इसमें फॉर्मुलेशन एक नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं कि हमने 2 अलग अलग फॉर्मूला को एक बॉटल में रखा है, तो वो आज की डेट में कोई कर नहीं रहा। इट इज इंडियाज फर्स्ट ट्विन कंपार्टमेंट बॉटल। तो इस तरफ हमारा टोनर और सेरम है, दूसरी तरफ हमारा मॉइस्चराइजर है। सो कोई भी बिजी प्रोफेशनल हो गए, समझ लीजिए, जो बहुत ट्रैवल करते हैं, जो जिम जाते हैं, जो वर्क, 2 बोतल एक साथ नहीं रखना चाहते, वो एक साथ 4 बोतल लेके नहीं जाना चाहते हैं कि टोनर भी रखूंगा, फिर सिरम की 2 बॉटल, फिर मॉइस्चराइजर की। सो हमने उनके लिए कॉम्पैक्ट बॉटल बना दी है। प्लस ये जो हमारा फॉर्मुलेशन है वो एकदम ही अलग है। इसमें हमारे 14+ बोटानिकल्स हैं। आज की डेट में आप एक्टिव्स की बात करो तो अश्वगंधा, नाइसिनामाइड, विटामिन सी, विटामिन ई, हाइलुरोनिक एसिड, ये जितने भी एक्टिव्स हैं उसको हमने बहुत अच्छी पोटेंसी में डाला है। सो इसकी स्टेबिलिटी में भी हमको 2 साल लग गए। मतलब इसको अचीव करना भी अपने आप में बहुत मुश्किल काम था, बिकॉज इतने सारे एक्टिव्स एक फॉर्मूला में इतनी जल्दी स्टेबल नहीं होते हैं। तो हमें कई चैलेंजेस आए उसको करने में भी। तो क्या इसके प्राइस है? कुछ लोग तो 1499 का जा रहा है, विच इज वेरी वेरी, इफ आई कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। आप देखो, आप अगर आज की डेट में एक टोनर खरीदने जाओगे, एवरेज MRP 600 रुपीज, सिरम की एवरेज MRP 600 रुपीज, प्लस मॉइस्चराइजर 600-700, तो आपने मिलाकर 2000 रुपए तो वैसे ही खर्च कर दिए। तो हमने आपके लिए ये प्रोडक्ट निकाला है जो सिंपल एक बॉटल में है, कन्वीनियंट है, प्लस प्राइस इफेक्टिव भी है। वेबसाइट का लिंक जो है ये हमारी खुद की वेबसाइट से जा रहा है, और प्लस अमेजोन पे भी हैं हम, फ्लिपकार्ट पे हैं, जियो मार्ट पे भी हैं। अच्छा। और हमारे प्रोडक्ट्स अब लखनऊ में एटलीस्ट 25+ सैलून्स में से जा रहे हैं, डर्मेट क्लिनिक्स पे से जा रहे हैं। सो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही हम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, जिसको हम ओमनी चैनल बोलते हैं। अच्छा जी। उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट और हैं जिन्हें? ये हमारे बाथ सॉल्ट्स हैं। सो बाथ सॉल्ट में भी हमारी 3 कैटेगरी है। 3 अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं उसमें। एक है हमारा मिंट, एक है आपका लैवेंडर, एक है रोज। सो ये बाथ एंड बॉडी के सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारा बॉडी लोशन भी है, बॉडी वॉश भी है, हैंडमेड सोप्स हैं, बाथ सॉल्ट्स हैं। सो हमारा फेस केयर रेंज है, देन हमारा बॉडी केयर रेंज है। हेयर केयर में अभी तक हम नहीं उतरे हैं। तो लखनऊ से शुरू करके अब आपने कितनी बड़ी कंपनी बना ली, और आगे क्या एम लेके चल रहे हैं? हाँ जी। सो जब स्टार्ट किया था तो ऑफ कोर्स बहुत हम्बल अप्रोच था, पूरा बूटस्ट्रैप्ड है। कॉर्पोरेट करियर के बाद मैंने एक बहुत बड़ा लीप लिया, अपनी सेविंग से मैंने इसको स्टार्ट किया धीरे धीरे। ड्रीम तो यही है कि इसको मुझे ग्लोबल ब्रांड बनाना है, more than 100 crores company for sure, but of course we have a long way to go. अच्छा, और कुछ नए प्रोडक्ट भी लाने का भी प्लान है? जी। सो अगेन, जैसे जो हमारा फिलॉसफी है दैट वी हैव टू लॉन्च प्रोडक्ट्स दैट विल डू मल्टीटास्किंग, मतलब एक प्रोडक्ट कई तरह से काम कर रहा है। तो आगे भी जो प्रोडक्ट पाइपलाइन में है वो ऐसे ही डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट्स रहेंगे, जो एक प्रोडक्ट कई तरह से फंक्शन करेगा, मतलब लॉन्चिंग अ न्यू कैटेगरी। तो ऐसे हमारे क्लेंजर आ रहा है जो आपके 3 स्टेप्स को एक स्टेप में कर देगा, प्लस हमारा सनस्क्रीन आ रहा है जो भी वो भी एक मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट होगा, जो आपको सनस्क्रीन जैसा भी काम करेगा, आपका मेकअप प्रोडक्ट भी बन जाएगा वो। तो ऐसे ही मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, जो एक बात मैं और ऐड करना चाहती हूँ, तो ज्यादातर आज की डेट में जो कंपनियां हैं वो फॉर्मुलेशन पे इनोवेट कर रही हैं। जो मार्केटिंग भी उनकी है वो यही है कि हम ऐसा फॉर्मूला ला रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा, बट आज की डेट में पैकेजिंग पे कोई इनोवेट नहीं कर रहा है जो योर ड्राइव ने किया है। सो इस बात को मैं बहुत ज्यादा एम्फसाइज करना चाहती हूँ दैट वी हैव यूज्ड टेक्नोलॉजी टू सिंप्लीफाई योर लाइफ। स्किन की क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी, जब आप देख रहे होंगे, रिसर्च कर रही हैं? जी जी जी।
सो मेनली स्किन केयर इंडिया में तो ऐसा है कि हम ट्रॉपिकल वेदर में रहते हैं, बहुत हीट रहती है यहाँ पे। सो जो प्रोडक्ट फॉर्मूला होते हैं बेसिकली प्रॉब्लम तो वही है, पिगमेंटेशन हो गया, सन टैन हो गया। पहले स्किन केयर में लोग ऐसा सोचते थे कि हमें फेयरनेस भी चाहिए, बट अब कस्टमर बहुत एजुकेट हो चुका है, बहुत इवॉल्व हो चुका है। पता है क्रीम लगाने से गोरे नहीं होंगे। हाँ, क्रीम लगाने से कुछ गोरे नहीं हो जाएंगे। और स्किन केयर एक ऐसी चीज है, इट इज लाइक जिम, तो आप कंसिस्टेंटली जब तक नहीं करोगे ना तो वो रिजल्ट भी इतनी जल्दी नहीं दिखता है। तो कोई मिरेकल तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं कर सकता, बट हाँ एक एवोल्यूशन देखा मैंने कस्टमर बिहेवियर में, ये आया है दैट पीपल आर वेरी वेरी फोकस्ड एंड दे नो कि कौन सा प्रोडक्ट काम कर रहा है, किस चीज के लिए, किस कंसर्न के लिए। अब एक रिसर्च करके लोग खरीद रहे हैं। हाँ, रिसर्च करके लोग खरीद रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहे हैं, उन्हें मालूम है कि कौन सा इंग्रेडिएंट किस चीज पे काम कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। जैसे एग्जीबिशन भी लगाती है जी, तो वहाँ जो महिलाएं आती होंगी उनकी क्या सवाल होता है? सो अपेरेंटली मैंने जो लखनऊ में कंज्यूमर बिहेवियर देखा वो ये देखा कि बहुत सारे लोग अभी भी स्किन केयर नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो हमारे लिए तो एक मुहिम हो गया है कि हमको करवाना है स्किन केयर लोगों से। क्योंकि ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि आज की डेट में जब स्किन केयर मार्केट इतना ज्यादा बढ़ गया, आपको मालूम है, पर्सनल केयर, तो लोग अभी भी स्किन केयर नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है, बट मेन ये रहता है कि पीपल आर वेरी हैप्पी कि कोई ऐसा ब्रांड लखनऊ से आया है। पहली बात तो वो 4 बार हमसे ये पूछते हैं कि ये इंडिया का ब्रांड है या ये लखनऊ का ब्रांड है, तो ऑफ कोर्स हम उन्हें यही बताते हैं कि ये यहीं से आया है। एक्सपीरियंस मेरा कई सालों का है, उसको ही पूरा हमने मिला करके ये ब्रांड बनाया है। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में मालूम था, प्रोडक्ट के बारे में मालूम था, मर्चेंडाइजिंग कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है, वो सब मालूम था। फॉर्मुलेशन के बारे में काफ़ी पढ़ना पड़ा। अच्छा, हमारे यहाँ स्किन को लेके एक धारणा ये होती है कि जब स्किन खराब होगी तब बिल्कुल सही आपने काम करेंगे। बिल्कुल सही आपने तो आप क्या कहना चाहती हैं? तो देखिए, मेरा तो ये कहना है कि स्टार्ट वेरी अर्ली। ठीक है, जब आप सोचोगे कि आपके पिगमेंटेशन हो गया है और उसके बाद आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे इलाज लेने, तो वो रेमेडियल ही होगा। मतलब उसमें आपका इलाज वो ऐसा करेगा कि वो मतलब उसको क्योर नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से। तो वही मैं कहूंगी कि स्टार्ट वेरी अर्ली। आप 20s में हैं, बट आप कंसिस्टेंटली अगर एक अच्छी क्वालिटी का सेरम, टोनर और मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं तो दिस विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म। क्योंकि स्किन केयर इज ऑल्सो लाइक गोइंग टू जिम और टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। ये वैसे आपको लगातार करते रहना, कंसिस्टेंटली करते रहना है। अच्छा, एक चीज और नॉर्मली देखी गई है कि लोग ये कहते हैं कि स्किन केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं जी। जेन्युइन प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करें? देखिए, पहली बात तो कस्टमर को बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई है और भी चाहिए, बट ये है कि आपको सबसे पहले देखना है कि वो प्रोडक्ट FDA अप्रूव्ड है कि नहीं। FDA इंडिया में आपको मालूम है कि फूड एंड ड्रग एसोसिएशन है जो हमें सर्टिफिकेशन देती है। तो आपके पास एक FDA लाइसेंस होना चाहिए। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो GMP सर्टिफाइड फैक्ट्रीज में बनना चाहिए। प्लस आप जो फॉर्मुलेशन यूज कर रहे हैं उनके परसेंटेजेस मतलब इस तरह से होने चाहिए कि वो स्टेबल हो, प्रोडक्ट वो फॉर्मूला स्टेबल हो, उसमें कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो। तो कस्टमर के लिए मैं ये बोलूंगी कि आप ऑफ कोर्स इतना नहीं जान सकते हैं क्योंकि आप कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते उसकी इतनी ज्यादा, बट आप ये समझ सकते हैं कि आपको किस ब्रांड पे ट्रस्ट करना है। कोई ब्रांड अगर आपको गिमिक बोल रहा है कि आप ये लगाओगे तो आपकी झाइयां चली जाएंगी, तो वो बिल्कुल गलत है। तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि कौन सा ब्रांड पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। दूसरी बात, सर्टिफिकेशन देखिए, लाइसेंस देखिए, तो उससे आपको समझ में आएगा। अच्छा, कुछ और कहना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी लड़कियां एस्पायर करती हैं अपना ब्रांड लॉन्च करने के लिए, या कपड़ों में या फैशन में, ज्वेलरी में, लाइफस्टाइल में और एनी अदर थिंग, प्लीज कर लो, बिकॉज दिस इज ओनली वन लाइफ। ठीक है, तो चैलेंजेस बहुत आएंगे, मुश्किल भी है, मैं नहीं बोल रही इतना आसान है, बिकॉज एक कॉर्पोरेट लाइफ से, एक सक्सेसफुल लाइफ से इतना बड़ा टर्न लेना इतना आसान नहीं होता है। चैलेंजेस तो बहुत आएंगे, बट एक ही ड्रीम होता है जो फुलफिल करना होता है, जिंदगी भी एक ही है, तो प्लीज कर लीजिए। मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि अपना बिजनेस करो, अपना बिजनेस करो, आत्मनिर्भर भारत। तो मोदी जी जो मैं देखती हूँ कि बहुत चेंज आया भी है लखनऊ में। जब से मैं लखनऊ आई हूँ, अब 3-4 साल हो गए मुझे, तो मैंने देखा, अभी हम लोग एक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था, इतने नए नए स्टार्टअप हो गए, मतलब मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और बहुत यंग लोग कर रहे हैं, एकदम जेनजी कर रहे हैं, और दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद देयर करियर्स, अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ये देख के काफी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हमें ऐसे इनोवेटर्स की जरूरत है और ऐसे ब्रांड्स की जरूरत है इंडिया में।
तो स्ट्रगल जो है इसके पीछे का उसको कैसे फेस करें ना, समस्याएं बहुत आती हैं, देखिए कानून है, जी बैंक लोन है, जी बहुत सा फैमिली है, ये सब चीजें मैनेज कैसे करते हैं? देखिए बहुत मतलब हेड स्ट्रांग तो होना पड़ेगा, हाँ। विल पावर तो स्ट्रांग चाहिए। हाँ, मतलब फैमिली ऑफ कोर्स आपको बोलेगी कि आपकी जो जॉब है आप क्योंकि उसको जब मत तक आप छोड़िए। सक्सेस नहीं होते ना, बिल्कुल। तो हम भी अपने मैं मेरी फैमिली फर्स्ट जनरेशन बिजनेस हूँ, मेरे डैड बैंकर थे, हम्म, मेरे पूरे फैमिली में सब गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, हम्म, तो वी आर द फर्स्ट जनरेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, सो मुश्किल तो होती है कन्विंस करने में फैमिली को कि, बट मेरे साथ ये था कि मैंने अपने कॉर्पोरेट करियर को एक मुकाम तक करके फिर थोड़ा छोड़ा, सा, हाँ, तो एक मेरी अपनी खुद की स्टैंडिंग थी, हम्म, तो मेरे लिए करना आसान था। बट अगर कोई यंग जनजी हम्म, स्कूल से निकले, कॉलेज से निकले, दे वांट टू डू इट, सो दे हैव टू बी रियली रियली हेड स्ट्रांग। क्योंकि और फेलियर के लिए तैयार हो जाइए। आपको लगता है कि आपने एक स्टार्टअप किया और वो फेल हो जाएगा, उसके बाद आप दोबारा नहीं करोगे, तो वो भी बहुत गलत है, बिकॉज फेलियर्स तो होंगे। ईगो आपको साइड में रख के चलना पड़ेगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, फेलियर्स होंगे, रिजेक्शंस होंगे, यू हैव टू बी रेडी विद इट। उनको किनारे रख के चलिए और आगे बढ़िए। बिल्कुल, ईगो हटाना पड़ेगा, रिजेक्शंस हटाने पड़ेंगे, रेजिलियंस बहुत चाहिए। हाँ। कई बार फेल हो गए फिर करना पड़ेगा, कई बार फेल हो गए फिर करना पड़ेगा। विमेन एंटरप्रेन्योर्स को और ज्यादा करना पड़ता है, बिकॉज क्या होता है इन अ सेटअप वेयर मेन आर डोमिनेटिंग ना, तो लोग इतनी जल्दी विश्वास भी नहीं करते हैं औरतों पे। लेकिन जब आप एक बार सक्सेस हो जाएंगे तो फिर दुनिया आपकी मुट्ठी में। बिल्कुल, मुट्ठी में तो यस कह सकते हैं। तो ये थी अंकिता जी के साथ हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई सवाल करने, कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी जा सकते हैं, जी, और अंकिता जी की वेबसाइट के जरिए भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू धन्यवाद। सो मच शैलेंद्र जी।